सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लेकर उपस्थित हैं एक नया लेक्चर। जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे आज हम सब, उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। कहने का तात्पर्य है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए, यानी जो हमारा संविधान बना, इसको बनाने के लिए हमने कहाँ कहाँ से चीज़ें ली। आपको पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, जिन देशों के संविधान उस समय तक बन चुके थे। तो कहने का तात्पर्य, भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। लेकिन एक बात आप नोट कर लें, जो बातें दुनिया के अन्य देशों के संविधान से ली गई, तो बिल्कुल वैसे ही नहीं ले ली गई। यूँ आप कहें कि बिल्कुल कॉपी नहीं कर लिया गया। जो भी चीज़ें दुनिया के अन्य देशों से ली गई, चाहे वो अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऐसे तमाम जो देश थे जिनके संविधान से कुछ चीज़ें अपने संविधान में शामिल की गई, तो बिल्कुल उसको कॉपी ही नहीं कर लिया गया। नहीं, उनके संविधान के उन बातों का अध्ययन किया जो हमें अच्छी लगी, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए उपयोगी लगी। उन चीज़ों को, उन बातों को बिल्कुल उसी रूप में न लेकर के उसको अभिमार्जित करके, यानी उसमें से कुछ जोड़ के, घटा के, या अपने देश के नागरिकों की स्थिति, परिस्थिति, देश, काल, रीति के अनुसार उन चीज़ों को शामिल किया गया। तो इसलिए बिल्कुल आप अपने देश के संविधान को, कहीं लोग कॉपी पेस्ट कहते हैं, तो ये कहना कतई उचित नहीं है। जहाँ से भी चीज़ें ली गई, उनसे, उन देशों के संविधान से जो बातें ली गई, उनको अभिमार्जित करके, उनको काट छाट करके, उसमें कुछ जोड़ के, अमेंडमेंट करके अपने देश की परिस्थितियों, नागरिकों की स्थिति और उसकी उपयोगिता के आधार पर शामिल की गई। तो एक बात हम बता दें, आपसे अगर कोई पूछे कि संविधान के मूल स्रोत कितने हैं, तो आप, अभी हमने जो बात बताई कि दुनिया के अन्य देशों से भी कुछ चीज़ें ली गई, तो इससे एक बात तो साफ निकल के आती है। एक बार ब्लैक बोर्ड पर देखें कि दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों की और अपने देश भारत के नागरिकों की, यानी यूँ कह लें कि दुनिया के समस्त नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो मूलभूत कर्तव्य हैं और जो मूलभूत अधिकार हैं, वो एक जैसे होंगे। ये आप भी महसूस करते होंगे, लगभग एक जैसे होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के रहने वाला नागरिक हो, चाहे वो हमारे देश के रहने वाला नागरिक हो। सबकी मूलभूत आवश्यकताएं, मौलिक कर्तव्य और मूलभूत अधिकार लगभग एक जैसे ही होंगे। इस वजह से भारत के संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया, क्योंकि संविधान बना किससे? देश का संविधान बना, भारत का संविधान बना। किसके लिए बना? भारत के नागरिकों के लिए बना। तो नागरिकों के जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो चाहे हमारे देश के हों, चाहे दुनिया के दूसरे देश के हों, तो लगभग सबकी समानताएं, लगभग कुछ कम ज़्यादा मान लो, लगभग एक जैसी होती हैं। तो इस वजह से दुनिया के अन्य देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, उसमें से चीज़ें ली गईं। तो इस तरह से हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रमुख 2 स्रोत हैं जहाँ से संविधान में चीज़ें ली गईं।
ये दो स्रोत हैं। आज आपसे अगर कभी कोई पूछे कि भारतीय संविधान के मुख्यतः कितने स्रोत हैं जिनसे चीज़ें अमेंडमेंट की गई, तो आप बताएंगे कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो स्रोत हैं वह मुख्यतः दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है जो सोर्स है वो है अपना आंतरिक स्रोत, जिसे हम इंटरनल सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्सेस, आंतरिक स्रोत। और दूसरा जो स्रोत है वह बाह्य स्रोत है, जिसे हम एक्सटर्नल स्रोत कहते हैं, जो दुनिया के अन्य देशों के संविधान से लिया गया। तो इस तरह से मुख्य दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्स, और दूसरा स्रोत है बाह्य स्रोत, बाहरी स्रोत, जिसे एक्सटर्नल स्रोत कहते हैं। अब आप एक बार ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। ये स्रोत हमने यहाँ लिखा मूलभूत आवश्यकताएं, समस्त नागरिकों की, दुनिया के समस्त नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं और कर्तव्य अधिकार लगभग एक जैसे हैं। इसलिए भारत के संविधान में आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत से बातें ली गई। आंतरिक स्रोत मतलब अपने अंदर से, अपने देश के अंदर से, और बाह्य स्रोत मतलब दुनिया के देशों से। तो दो स्रोत हो गए, एक आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। सबसे पहले आज हम जानेंगे आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब इंडिया के अंदर से। अब आप देखें, जब तक संविधान नहीं बना था, जब तक भारत का संविधान नहीं बना, लागू नहीं हुआ, तो इससे पहले भारत की व्यवस्थाएं किसके आधार पर चलती थी? तो इसे आप जान लें। इससे पहले भारत की जो शासन व्यवस्था थी, शासन जो प्रणाली थी, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलती थी। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत का शासन व्यवस्था 1935, अधिनियम 1935, एक्ट 1935 के आधार पर चलाई जाती थी। तो हम आपको बता दें, भारत के संविधान का जो मुख्य स्रोत आपसे पूछे ना, तो आप बताएंगे भारत के संविधान का जो मुख्य स्रोत है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, यानी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है, आंतरिक स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब आप देखें 1935 ये मुख्य स्रोत है। किसका? भारतीय संविधान के स्रोत का मुख्य स्रोत है। दूसरा आप देखें, सर्वाधिक योगदान भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया? एक तो सबसे प्रमुख योगदान है, क्यों है इसकी भी चर्चा अभी करेंगे। दूसरा ये मुख्य स्रोत भी है। तीसरा न्यायपालिका की संरचना, देश में हमारे न्यायपालिका का क्या स्ट्रक्चर होगा। वर्टिकल जो आपको पता है, एकीकृत न्यायपालिका की जो संरचना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो एकीकृत न्यायपालिका की संरचना है, ये भी कहाँ से ली गई? हमारी भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, जो ये प्रमुख चीज़, चौथी प्रमुख चीज़ ली गई 1935 एक्ट से, उसका नाम है लोक सेवा आयोग, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी भी अवधारणा हमारी एक्ट 1935 के आधार पर ही समाहित की गई है। संघीय व्यवस्था, जैसा कि आपको पता है कि भारत एक संघ गणराज्य होगा, तो इसकी भी परिकल्पना एक्ट 1935 से ली गई है। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का चुनाव, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी व्यवस्था हमारी एक्ट 1935 से ली गई है भारत के संविधान में। प्रशासनिक वितरण, यानी कहने का तात्पर्य हमारे देश में प्रशासनिक प्रणाली का जो वितरण है,
प्रशासनिक प्रणाली यानी यूँ कह लें कार्यपालिका का, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है, इनके कार्य प्रणाली, कार्यों के बंटवारे यानी प्रशासनिक जो विवरण है, इसको भी कहाँ से लिया गया? 1935 से। तो ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से सुन लें। ये सर्वाधिक योगदान एक्ट 1935 सर्वाधिक योगदान भारत के संविधान में किसका है? 1935 का है। मुख्य स्रोत भी यही है, हमारे भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भी एक्ट 1935 ही है। न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है हमारे देश में, ये भी कहाँ से लिया गया? एक्ट 1935 से। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कहाँ से, ये व्यवस्था कहाँ से शामिल की गई? एक्ट 1935 से। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ से शामिल किए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब ये मुख्य स्रोत क्यों है? दो लाइन हमने सबसे पहले में लिखी, सर्वाधिक योगदान और मुख्य स्रोत, यानी भारत के संविधान का मुख्य स्रोत और सर्वाधिक योगदान। अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 को लिखना, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को। क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे, यानी 395 अनुच्छेद थे। तो उस समय जब 395 अनुच्छेद थे, भारत का जब संविधान लागू हुआ, तो हम आपको बता दो इसको सर्वाधिक योगदान और मुख्य स्रोत क्यों कहते हैं। तो 395 अनुच्छेदों में से 250 प्लस अनुच्छेद यानी 250 प्लस अनुच्छेद भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट से ज्यों के त्यों शामिल कर लिए गए थे। इस वजह से भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक्ट को मुख्य स्रोत संविधान का और सर्वाधिक योगदान भी संविधान में इसी एक्ट का है, इसी वजह से कहा जाता है। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई भी गई। तो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत हमारा कहाँ से लिया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक्ट 1935 से। यही भारत के संविधान का सबसे मुख्य स्रोत भी है और सर्वाधिक योगदान भी भारत के संविधान में इसी स्रोत का है। क्यों? क्योंकि 395 कुल अनुच्छेद थे उस समय। उस 395 अनुच्छेदों में से 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 एक्ट से ज्यों का त्यों शामिल कर लिए गए। इसलिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक्ट को भारत के संविधान का मुख्य स्रोत और सर्वाधिक योगदान के रूप में भी जाना जाता है। बाकी जो बाहरी स्रोत हैं, बाहरी स्रोतों में आपको हम बता दें बहुत सारे, जैसे सबसे पहला अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, ये सब ऐसे देश थे जिनके संविधान का अध्ययन किया गया क्योंकि वो पहले से तैयार थे। उनका अध्ययन करके उनमें से जो चीज़ें हमारे देश के अनुरूप लगी, हमारे देश के नागरिकों के लिए हित में लगी, उन चीज़ों को बाह्य स्रोतों से शामिल किया गया। आज के लेक्चर में हमने केवल आपको क्या किया? आंतरिक स्रोत के बारे में चर्चा किया। अगले लेक्चर में हम बाह्य स्रोतों का भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए एक बार पुनः हम 1 मिनट में, 1.5 मिनट में पूरा सारांश आपको बताते हैं। भारत के संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो 2 है, एक आंतरिक स्रोत है, एक बाह्य स्रोत है। बाह्य स्रोत इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ के रहने वाले नागरिक, चाहे हमारे देश का नागरिक हो, लगभग सबकी मूलभूत आवश्यकताएं, मौलिक कर्तव्य और मूलभूत अधिकार लगभग एक जैसे ही हैं। इस वजह से उससे पहले जो हमारे वाले संविधान से पहले जो संविधान बन गए थे देशों का, इस वजह से उन देशों का अध्ययन किया गया, उनकी बातों को शामिल किया गया। हमारा आंतरिक
जो स्रोत था वो था भारतीय शासन अधिनियम 1935, और यही एक्ट 1935 ही संविधान लागू होने से पहले सारी शासन व्यवस्थाएं हमारे देश के इसी एक्ट के अनुसार चलती थी। और जब भारत का संविधान, लिखित संविधान की प्रेरणा जब हमने अमेरिका से ली, तो उस समय एक्ट 1935 से लगभग 250 से अधिक अधिनियम, अनुच्छेद हमने ज्यों के त्यों भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में शामिल कर लिया। इसलिए आंतरिक स्रोत, इसलिए हम अधिक से अधिक चीज़ें हमारे आंतरिक स्रोत से ली गई हैं। आप कोई दुनिया का कॉपी हमारे भारत के संविधान को नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हमने दुनिया के देशों से चीज़ें शामिल भी करी हैं ना, तो हमने ज्यों की त्यों नहीं शामिल करी हैं। उन चीज़ों का अध्ययन किया, अपने देश, रीति, काल, परिस्थिति और नागरिकों के उपयोगिता के लिए, और संविधान की मूल अवधारणा के कसौटी पे हमने उसे को परखा और उसमें अमेंडमेंट करके, मार्जित करके, काट छाट करके, तब उसको हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको बाह्य स्रोतों से उन चीज़ों को शामिल किया। इसलिए हमारे देश के संविधान को कोई कॉपी नहीं कह सकता, क्योंकि अधिक से अधिक चीज़ें भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक्ट से शामिल की गई। 250 से 395 अनुच्छेद में से 250 से अधिक अनुच्छेद हमारे कहाँ से शामिल किए गए? खुद के भारतीय शासन अधिनियम एक्ट 1935 से। तो ये भारत का संविधान का मुख्य स्रोत भारतीय शासन अधिनियम एक्ट 1935 भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भी हो गया, सर्वाधिक योगदान भी हो गई। इसलिए हमें अपने संविधान पे गर्व होना चाहिए, संविधान निर्माताओं पे गर्व होना चाहिए, और आज उसी भारतीय संविधान के कारण हमारी देश की शासन सत्ताएँ संचालित हो रही हैं, और भारत एक दुनिया का सबसे सफलतम लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जिसके पीछे हमारी जनता तो है ही है, इसके पीछे एक प्रमुख योगदान हमारे संविधान का, जो हमारे संविधान ने जो इन सब बातों को समाहित करके देश को चलाने की जो प्रक्रिया दी है, यानी यूँ कहें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत को दुनिया का सबसे सफल लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है। इसमें भारत के संविधान और भारत के नागरिकों का एक अमूल्य योगदान है। जाहिर सी बात है लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बाह्य स्रोतों की चर्चा करेंगे, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें शामिल की गई, और आज के लिए केवल आंतरिक स्रोत। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करिए, ताकि अगले लेक्चर में हम उसे सुधार करके आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नॉलेज के लिए, एकेडमिक सेशन के लिए आपके लिए हम पॉलिटिकल साइंस से ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।